राधे राधे, जय बिहारी जी के। आज मेरे सभी यूट्यूब परिवार के लिए तो मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक मधुर और मीठे संत की कथा। तो आज आपको मैं एक संत की कथा सुनाऊंगी। कहते हैं भगवान को जो भजता है भगवान उसी के हो जाते हैं। ब्रज के एक महान संत हुए। ब्रज में एक मुस्लिम समाज के एक लड़का था, जिनसे एक वैष्णव संत ने कहा, जितना आप अपने एक लड़के के पीछे दीवाने हो, इतना यदि आप प्रभु के दीवाने बन जाते तो आपका काम बन जाता। तभी उस बालक ने पूछा, वो प्रभु कौन है? तो उन्होंने कहा, जिसने हम और आपके लिए बनाया है वही हमारे प्रभु हैं, वो वही इस ब्रज में विराजमान हैं। तभी उस बालक को वो संत ने एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा तस्वीर दी। उस तस्वीर को लेकर वह बालक भक्ति में इतना डूब गया कि वो तो अब दिन रात भगवान कृष्ण की भक्ति करता। एक दिन वह मुसलमान बालक गिरिराज जी गए, और गिरिराज जी गए तो श्रीनाथ जी के दर्शन को गए। श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गए तो वहाँ के जो पुजारी थे, पुजारियों ने देखा यह मुसलमान बालक है तो उसको धक्का मारकर भगा दिया। और वह बालक बहुत दुखी हुए और वह गोविंद कुंड के पास जाकर श्रीनाथ जी के मंदिर को 3 रात और 3 दिन तक देखते रहे उसी की ओर। और हमारे श्रीनाथ जी तो बड़े कृपालु हैं, हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं। उस बालक के दुख को देखकर इतनी परीक्षा नहीं ले सकते हमारे श्रीनाथ जी स्वयं जाकर के वहाँ गोविंद कुंड पर प्रकट हो गए। जैसे ही श्रीनाथ जी के दर्शन किए तो वह बालक दर्शन करते ही रस में डूब गया। इतना डूबा कि वही रस में डूबते ही वह प्रसिद्ध रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो भगवान के और जिनके उन्हीं रसखान के गुरु संत विट्ठलनाथ हुए। और 85 वर्ष की आयु में परलोक सिधारने से पहले उन्होंने बड़े ही सुंदर दोहे, छंद और पदों को गाया भगवान की कृपा से। और उनका एक मधुर पद है जो मैं आप सबको सुनाऊंगी। धूर भरे यति शोभत श्यामजू, कैसी बनी सिर सिंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, बा छवि खो रस खान बिलोकत, बारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वही रसखान बड़े प्रसिद्ध संत हुए जिन्हें हम आप सब जानते हैं। और आज भी उन रसखान जी की गोकुल महावन मार्ग में समाधि बनी हुई है। तो हमारे प्रभु का किसी से जात पात का संप्रदाय से संबंध नहीं है, वह तो अपने भक्तों का हृदय देखते हैं। वह किसी का भी हृदय हो, हर हृदय में बस हृदय कोमल, निष्कपट, छल दोष से रहित होना चाहिए। राधे राधे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं मेरी कहानी आपको कैसी लगी, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी कथाएं सुनने का लाभ मिले। राधे राधे।